तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे और अपने आगे की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है, एमपी में पात्रता परीक्षा के रिजल्ट के बाद जितने भी कैंडिडेट हैं जो एमपी टेट में वर्ग 3 में सिलेक्ट हो गए हैं, तो वो सभी अपनी वर्ग 3 की चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और करना भी चाहिए। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही एक वीडियो के माध्यम से एक न्यूज़ कटिंग को दिखाया था, जिसमें 879 पदों का जिक्र किया गया था प्राथमिक शिक्षक के लिए, और उसका जो एग्ज़ाम है अगस्त माह में कंडक्ट कराने के लिए कहा गया था। तो दोस्तों, आप लोगों का जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो वर्ग 3 की मेंस की जो हम लोगों की स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है, वो क्या होनी चाहिए। क्या हम लोगों को वर्ग 3 की मेंस की तैयारी के लिए अपना कोई यूट्यूब का पेड बैच परचेस करना चाहिए या कोई टेस्ट सीरीज परचेस करनी चाहिए। जो अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि जब से वर्ग 3 की मेंस के बारे में जिक्र किया गया है ईएसबी के ऑफिशियल कैलेंडर में, तो कई सारे यूट्यूब चैनलों के अपने अपने कोर्स निकाले जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज निकाली जा रही हैं, पेड बैच निकाले जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इन सभी बातों पे आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, मैं अपने इस चैनल में आप लोगों को, चूँकि मैं खुद टीचिंग लाइन से जुड़ा रहा हूं दोस्तों, तो आप लोगों को गाइड करने का काम करता हूं। इसके अलावा दोस्तों, जो लेटेस्ट अपडेट आ जाती हैं उनके बारे में आप लोगों को सूचना देने का प्रयास करता हूं। और एक चीज़ और है दोस्तों इस चैनल में, कि आप लोगों को इसमें कभी भी कोई गलत जानकारी या गलत जो आप लोगों को गाइडेंस है कभी नहीं दिया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ऐसे कई यूट्यूब में ऐसे चैनल बने हुए हैं जो वो कोर्स परचेस करने के लिए, अपने कोर्स को बेचने के लिए और अपने टेस्ट सीरीजों को बेचने के लिए कई बार जो है तो मिस गाइड करते हैं बच्चों को, जिससे कि बच्चों में एक गलत प्रभाव पड़ता है। तो आप लोगों को दोस्तों इस चैनल में ये चीज़ कभी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं बात कर लेता हूँ कि क्या वर्ग 3 की चयन परीक्षा के लिए हम लोगों को कोई पेड बैच या कोर्स खरीदने की आवश्यकता है कि नहीं। तो पहले दोस्तों मैं बात करूंगा आप लोगों की टेस्ट सीरीज़ के लिए। अभी आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब में टेस्ट सीरीज़ें खूब भर भर के मिल रही हैं, कम रुपए में भी मिल रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगा। तो दोस्तों, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, टेस्ट सीरीज कब काम आती है। टेस्ट सीरीज तब काम आती है जब आप लोगों का जो वर्ग 3 की चयन परीक्षा का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया हो। क्या आप लोगों ने अपने वर्ग 3 की चयन परीक्षा का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है? और यदि कंप्लीट कर लिया है तो क्या आपने उसके हैंड रिटन नोट्स बना लिए हैं? क्या आपने ये सब चीज़ें कर ली हैं? तो अगर दोस्तों आप लोगों की वर्ग 3 की चयन परीक्षा की तैयारी जो है उसके नोट्स अभी नहीं बनाए हैं, उसका सिलेबस भी अभी आप लोगों को पता है कि अभी तक पूरी तरह से ईएसबी के द्वारा ऑफिशियल सिलेबस नहीं डाला गया है। हालांकि दोस्तों, मैं एक एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे द्वारा बताया गया सिलेबस 80 से 85% तक आप लोगों का जो ऑफिशियल सिलेबस जब भी आएगा तो 80 से 85% सिलेबस मैच करेगा। इसके अलावा दोस्तों जो कुछ नए टॉपिक जोड़े जाएंगे उनमें अलग चीज़ें हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे द्वारा बताया गया सिलेबस 100% मैच करेगा। तो ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है कि यदि आप लोग सिलेबस आने से पहले अपनी तैयारी के 80 से 85% कंप्लीट कर चुके होंगे, तो बाद में यदि सिलेबस में 10 से 15% चेंज होता है तो उसको कंप्लीट करने में आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों, मैंने आपसे बताया कि टेस्ट सीरीज तभी परचेस की जाती है, तो वो तभी काम में आती है जब आप लोगों के नोट्स कंप्लीट हो चुके होते हैं। एक चीज़ बहुत गहराई से इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि इस समय जिनका भी टेस्ट सीरीज होंगी, तो उन लोगों को तो एक ही चीज़ लगती है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे टेस्ट सीरीज ले लें, जिससे कि उनका जो है बैंक बैलेंस बन सके। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज की अभी वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। टेस्ट तभी लगाए जाते हैं जब आप लोगों का एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब रही बात दोस्तों आप लोगों के पेड कोर्स के लिए, तो पेड कोर्स भी भर भर के बिक रहे हैं। तो पहली बात तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जो मेहनत करके नोट्स बनाए जाते हैं, ढूंढ के बनाए जाते हैं, सर्च करके बनाए जाते हैं, तो वो अलग चीज़ होती है बने बनाए नोट्स को लेकर। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब में कई सारे बैच होते हैं, उसमें आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री में हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे, फ्री में ईवीएस के नोट्स मिल जाएंगे। तो वो दोस्तों आप लोगों के रहते हैं कि यूट्यूब में जो पेड कोर्स है
जो पेड कोर्स दिया जा रहा है, तो चूँकि दोस्तों उसमें वो लोग जब तक कुछ फैसिलिटी नहीं देंगे तो कैंडिडेट उन लोगों के पेड कोर्स खरीदेगा नहीं। तो दोस्तों पका पकाया मटेरियल लेने में और अपने द्वारा हैंड रिटन बनाए गए मटेरियल में धरती और आसमान का अंतर होता है। ये यदि आप लोगों को पता नहीं है ये तो जान लीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसका भी बताऊँगा। ये दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कि मान के चलिए मुझे पूरे ईवीएस के नोट्स मिल गए ए टू जेड के, जितना भी मेरा सिलेबस था मुझे टोटल अपने मिल गए। तो आप लोग, मैं कह रहा हूँ ठीक है, वो आप लोगों के नोट्स 100% सही हैं, पूरे सिलेबस से मैच करते हैं। तो आप ये याद रखिए कि जब आप लोग उसको पढ़ने बैठोगे दूसरे के द्वारा बनाए गए नोट्सों के, तो आप लोगों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और आप लोगों को वो चीज़ अच्छे से याद भी नहीं होगी। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और वहीं दोस्तों एक तरफ यदि आप लोग रिसर्च करके एक एक टॉपिक को सर्च करके, यूट्यूब में बहुत मटेरियल भरा पड़ा है। एक नई चलन चल गई है दोस्तों पेड कोर्स को लेने के लिए। नहीं तो ऐसा कोई टॉपिक यूट्यूब में फ्री अवेलेबल नहीं है जो यूट्यूब में उपलब्ध नहीं होगा। आप लोग सर्च करके भी देख लीजिएगा, ऐसा एक भी टॉपिक आप लोगों को नहीं मिलेगा कि यदि आप लोग यूट्यूब में सर्च करें और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं हो जाए। तो आप लोग दोस्तों अपने जो सिलेबस है, जो मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ, या कुछ आप लोगों को अलग से लग रहा है कि इन सब्जेक्टों में ये चीज़ भी आ सकती है, तो उनको दोस्तों अभी बहुत समय है। अभी भी आप लोगों का नोटिफिकेशन आया है नहीं। यदि उस न्यूज़ की कटिंग में अगस्त माह में एग्ज़ाम के लिए लिखा था, तो आप लोगों का जून लास्ट मंथ या जुलाई के पहले सप्ताह में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी आपके पास 2 महीने के आसपास समय है, 2 से 3 महीने का समय है। तो आप लोग अपने जो नोट्स हैं एक एक टॉपिक लो, पकड़ो, उसको आप लोग यूट्यूब में सर्च करो। आप लोगों को 100% आप लोगों को वो टॉपिक मिलेंगे। और यदि कोई टॉपिक आप लोगों को लगता है कि आपके पास नहीं मिल पाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसको आपके लिए अपने टेलीग्राम जो चैनल मेरा बना हुआ है, तो उसमें आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। तो ऐसा दोस्तों करने में आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा? ऐसा करने में आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि जब आप लोग खुद रिसर्च करके अपने नोट्स बनाएंगे, खुद हैंड रिटन करेंगे, तो एक बार तो रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा आपका लिखने में। जब आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे तो एक बार आप लोगों को पता रहेगा कि ये चीज़ें हम लिख चुके हैं। अब उन्हीं हैंड रिटन नोट्स को जब आप लोग पढ़ने के लिए बैठेंगे, दूसरों के नोट्स को पढ़ने में जो आप लोगों को 1 घंटा लगेगा, तो अपने नोट्स को पढ़ने में दोस्तों आप लोगों को मुश्किल से मुश्किल 25 से 30 मिनट ही लगेंगे। ये बहुत ही दोस्तों आज तक के अपने अनुभव के आधार पर ही बोल रहा हूँ, कोई ये नहीं है कि दूसरे के द्वारा बताई गई चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से सोचिएगा दोस्तों। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं दूसरों के पेड कोर्स का कटाक्ष भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ जो कि मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये तो हो गया पेड कोर्स से लेकर और आप लोगों के जो पेड जो अभी वर्तमान में टेस्ट सीरीजें चल रही हैं। अब दोस्तों हम लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? पहली बात, आप लोगों का वर्ग 3 का नोटिफिकेशन, जैसा कि मैंने बताया, यदि वो न्यूज़ की कटिंग के अनुसार अंदर की खबर वो सत्य थी, तो आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो जून के लास्ट में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी आप लोगों के पास 2 से 3 महीने हैं। तो आप लोग दोस्तों, मैंने बताया, पूरे नोट्स कंप्लीट रखिए, अपनी 80 से 85% तैयारी बिल्कुल क्लियर रखिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहूँगा कि आप लोगों की जो एनसीईआरटी की बुक होती हैं 1 से 5 तक की, आप लोगों को उसको भी कंप्लीट कर लेना है, उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वर्ग 3 के मेंस के एग्ज़ाम का जो सिलेबस देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि उन लोगों ने इतना चेंज कर दिया है कि टोटल वो एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही आ गए हैं। उन्होंने पूरा 9 से लेकर 12वीं तक की जो मैथ्स की बुक है और जो अन्य भी सब्जेक्ट हैं, तो उसको इंक्लूड कर दिया है। तो इसमें दोस्तों आप लोगों का जो एनसीईआरटी का पैटर्न, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि 1 से 5 तक की आप लोगों को एनसीईआरटी कंप्लीट कर ही लेनी है। कोई ज़्यादा बड़ी बुकें नहीं होती हैं दोस्तों, बिल्कुल साधारण बुक होती हैं। तो आप लोगों को ये कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा नोट्स मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत समय है,
अपने ही साथ धोखा मत करिए दोस्तों। अपनी तैयारी को अंतिम चरण तक ले जाइए, नहीं तो बाद में बस यही रहता है कि हमको 1 महीने का समय मिला, 1.5 महीने का समय मिला, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये है वो है। तो इस चीज़ को दोस्तों आप लोग समय की कद्र करिए, और जितना समय आप लोगों के पास बचा हुआ है आप लोग उसको अपने लिए यूज करिए, ना कि दूसरों के लिए दीजिए। क्योंकि दोस्तों समय बहुत बलवान होता है, ये इसकी अहमियत तभी पता चलती है जब समय के अभाव के कारण असफलता हाथ लगती है। क्योंकि दोस्तों इस चीज़ से मैं गुजर चुका हूँ, इसलिए आपको सचेत कर रहा हूँ, इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों नोट्स बनाना है, नोट्स कंप्लीट कर लेना है एग्ज़ाम के आने से पहले। ये चीज़ें आप लोगों की कोई भी बचनी नहीं चाहिए। और यदि आप लोगों के समय रहते नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसी को बार 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 रिवीजन करना है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ ये मान के चलिएगा बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था कि केवीएस की जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसी है वो आप लोगों को अप्रैल माह में अंत तक या मई के शुरू तक देखने के लिए मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यदि आप लोग वर्ग 3 की मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट कुछ केवीएस में भी मिल। हालांकि दोस्तों वो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो सिलेबस है वो आप लोगों के वर्ग 3 के सिलेबस से बहुत ज़्यादा अंतर है उसमें। मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं खुद केवीएस के एग्ज़ाम में बैठ चुका हूँ। और दोस्तों उसकी कहानी मैं आप लोगों को केवीएस की बाद में बताऊँगा कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो दोस्तों वर्ग 3 के लिए आप लोगों को ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। पहला नोट्स बनाना है। दूसरा दोस्तों अभी पेड कोर्स आप लोगों का आपके हैंड रिटन नोट्स से बेस्ट किसी तरीके से नहीं है। आपके हैंड रिटन नोट्स ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। रिसर्च करके पढ़ने वाला और लिखने वाला जो नोट्स बनाने वाला व्यक्ति है वो ही दोस्तों रैंकर बनता है, ये आप याद रखिएगा। और अगर आप लोग रैंकर नहीं बनते हैं तो देख रहे होंगे दोस्तों, यदि इतने कम पदों पर आप लोगों की भर्ती आती है तो अगर आप लोग माइंड में रैंक लाने की नहीं सोचेंगे तो आप लोगों का चयन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है उससे अवगत करा रहा हूँ। तो यदि दोस्तों ये जानकारी और ये गाइडेंस अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी भी प्रकार की क्वेरी रह जाती है या किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं निश्चित ही आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, जैसा मैंने बताया है बिल्कुल ढील मत दीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।